दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अस्थिरता है, तनाव बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए होते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या सोच रखते हैं, ये हमें पता नहीं होता है। और कुछ ऐसी क्रियाएं कर देते हैं जिसके द्वारा हमारी बनी बनाई जिंदगी बिगड़ जाती है। वो कोई भी हो सकता है दोस्तों। आज की दुनिया ऐसी है कि किस सोच से कौन हमसे मिल रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। अगर आप अच्छे से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं कर देते हैं कि जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है, घर बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी में हमेशा एक परेशानी लगी रहती है। बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आपका व्यापार है वो नहीं चलेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। और दोस्तों होता यह है कि कोई भी, भगवान कृष्ण ने कहा है कि गीता में कहा है कि किसी भी कार्य को किस उद्देश्य से किया जा रहा है। अगर आप सपोज कि कचड़ा है, अगर कचड़े को ही ले लेते हैं आप, तो कचड़ा एक जगह रखा है, आपने घर में उसको एक जगह रख दिया, तो वो क्या करेगा, इकट्ठा होगा, उसमें जर्म्स आएंगे, कीटाणु आएंगे, बीमारी फैलाएंगे। लेकिन उसी कचड़े को यदि हम उठा करके यदि कहीं अपने गार्डन में, बगीचे में, कहीं पेड़ पौधे में डाल देते हैं, तो वही कचड़ा क्या करेगा, खाद का काम करेगा। तो ये सोच पे डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रखता है, किस सोच से किस कार्य को किया जा रहा है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी काम अपना अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, काम के वक्त पे नींद आ रही है, सोते समय नींद नहीं आ रही है, हमेशा विचार ऐसे ऊंचे ऊंचे आते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, सेक चिल्ली जैसे विचार, लेकिन करने का मन नहीं करता है, सिर्फ विचार ऊंचे ऊंचे हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ में हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, या फिर ग्रहों का कुछ ऐसा दोष है जिसके द्वारा आपका दिमाग आपका काम आपको करने ही नहीं दे रहा है। आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका अच्छा है, क्या आपका बुरा है, यह सोचने की शक्ति आपकी नहीं है। दोस्तों तंत्र क्रियाओं में क्या होता है कि हमारे दो दिमाग होते हैं, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है यानी कि अवचेतन मन, तंत्र क्रियाओं द्वारा इसको बांध दिया जाता है। और अब जब इसको बांध दिया जाता है तो ये बॉडी पे भी जो होता है इफेक्ट डालता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन जो है ये हमारी पूरी बॉडी को संचालित करता है। और जब यही अगर बांध दिया जाता है तो हमारी बॉडी, हमारे विचार, आचार विचार सब कुछ बदल जाते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सोचने की ताकत ही खत्म हो जाती है। तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं दोस्तों जिनको करने से ये सब क्रियाएं जो होती हैं, अगर ग्रह दोष है या कुछ तंत्र मंत्र की बाधा है तो ये दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, आपके जो पुराने मोजे होंगे, और एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों कि कमर से लेकर के नीचे तक का जो भाग होता है ये होता है केतु का। तो हमेशा जब भी आप मोजे खरीदें तो एक रंग का मोजा कभी ना खरीदें, इससे केतु जो होता है आपका कमजोर होता है। जब भी मोजे खरीदें दो रंग में ही मोजे खरीदें, हो सके तो काला सफेद ही खरीदें। अगर एक रंग का मोजा अगर आप पहनते हैं तो इससे आपका केतु कमजोर होता है, और केतु जो होता है सीधे दिमाग पर असर डालता है, भ्रमित करता है। तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी जीरा और साथ में आपके मोजे दोस्तों आपको ऐसे करना है कि आपको न्यू मोजे नहीं लेने हैं। अगर आपके पास में अपने मोजे नहीं पहनते हैं तो पहले मोजे ले आए मार्केट से और करीब इसको 15 से 20 दिन तक यूज कर ले, क्योंकि हमारे पैरों की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो इस मोजे में आ जाएंगी, और केतु की जो दशाएं होंगी ये इस मोजे में आ जाएंगी। और यदि कुछ तंत्र मंत्र है, कुछ बाधाएं हैं, कुछ ऊपरी बाधाएं हैं, तो उसका जो असर होगा वो इन मोजों में आ जाएगा आपके। और इसको करने के बाद में इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि आपके पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे जिंदगी में। तो क्या करें, आप 15-20 दिन मोजे पहन लें। अगर अगर आप पहले से मोजे पहनते हैं तो उसमें इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को आप करें शनिवार के दिन, बुधवार के दिन या रविवार के दिन। तो आपको क्या करना है, एक कोरा कागज ले लें, जीरा आपको ज्यादा नहीं लेना है, जीरा सिर्फ 4 दाने आपको लेना है।
ठीक है। और एक कागज कोरा ले लें और उसमें आपकी जो परेशानी है वो परेशानी अपनी लिख दें। आपकी बीमारी है, आपका कहीं मन नहीं लगता है, या पैसों से संबंधित परेशानी है, या कोई बड़ा काम जो काफी टाइम से रुका हुआ है, ये काम मेरा हो जाए। हर काम में जो विघ्न आते हैं, परेशानी आती है, तो जो काम नहीं बन रहा है आपका, वो काम लिख दें उसमें कि ये मेरा काम हो जाए। 4 दाने जीरा के डाल दें और उसके बाद में इस कागज को चिट को अपने मोजे में डाल दें और घर में जो नैऋत्य दिशा पड़ती है उस दिशा की तरफ मुख करके इस मोजे को वहां पर जला दें। करके देखिए दोस्तों। और दूसरा कि जब भी मोजे पहनते हैं तो उसमें 4 दाने जीरा के दोनों मोजों में डाल करके रखें, हमेशा डले रहने दें। और जो परेशानी है आपकी, एक कागज में लिख करके जब भी रात में सोते हैं तो परेशानी उस कागज में लिख दें और अपने सीधे पैर में या फिर उल्टे पैर में, किसी भी एक पैर में वो कागज की चिट उसमें डले रहने। तो 4 दाने अब जीरा ले लें, एक कागज में अपनी परेशानी लिख दें कि ये मेरी परेशानी दूर हो जाए, और उसको फोल्ड करके और अपने किसी भी पैर के मोजे में वो डाल करके रात में सो जाएं। और कोई बड़ी परेशानी है जिससे आप तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं तो करीब 20 दिन पहन करके मोजों को और अपने नैऋत्य दिशा में उसको जला दें, ये मेरी परेशानी दूर हो जाए। आपका केतु भी शांत होगा और जो दिमाग में जो उथल पुथल मची है, जिंदगी में उथल पुथल मची, ये आपकी शांत हो जाएगी। और ऊपरी कुछ अगर तंत्र मंत्र बाधा है तो ये भी आपकी दूर हो जाएगी। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, करके देखिए, पॉजिटिव चेंज आएगी जिंदगी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।